नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे देश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता के सरकार के एक बड़े कदम की। जी हाँ, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP प्रोग्राम भारत की प्रमुख ऊर्जा पहलों में से एक है। इसका मकसद देश में बने गैर पारंपरिक तेल का अधिक इस्तेमाल करके ऊर्जा सुरक्षा को और बेहतर बनाना है, किसानों की मदद करना है और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करना है। भारत में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 को लेकर चर्चा तेज है इस वक्त। एक और इसे सरकार ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने, किसानों को नए अवसर देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है। वहीं दूसरी ओर वाहन सुरक्षा, ईंधन की कीमत और पुराने वाहनों पर इसके प्रभाव को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आज की चर्चा में समझेंगे कि E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके प्रमुख लाभ और इससे जुड़ी चिंताओं के पीछे कितनी वास्तविकता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि सरकार और वाहन उद्योग ने इन सवालों पर क्या स्पष्टीकरण दिए हैं। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो E20 एक बड़ा कदम है और लक्ष्य जो है वो समय से पहले इसमें हासिल कर लिया गया है, लेकिन कई बड़े इसमें सवाल भी हैं। और सबसे पहला सवाल इसमें ये है कि क्या भारत ने E20 लक्ष्य जल्दबाजी में हासिल किया है? क्योंकि अगर हम वैश्विक पटल पर देखते हैं तो कई देश जो हैं काफ़ी समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे परीक्षण भी इसमें हुए हैं। तो सरकार ने इसका जवाब दिया है नहीं। एथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत 2001 में पायलट परियोजना से हुई थी। 2018 की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2021 के नीति आयोग के रोड मैप और अगर आगे बात करें उत्पादन क्षमता में विस्तार की, तो सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श के बाद चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया गया था। शुरुआत इसकी 2001 में हुई थी और 2018 की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2021 के नीति आयोग के रोड मैप और उत्पादन क्षमता के विस्तार और उसके बाद लगातार जो कदम उठाए गए थे उनके तहत ये एक योजनाबद्ध यात्रा है। इसमें सभी हितधारकों से यानी कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे व्यापक परामर्श किया गया और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया गया था। और ये लगभग 25 वर्षों की योजनाबद्ध यात्रा है, तो ये जल्दबाजी में किया हुआ फैसला नहीं है। दूसरा एक सवाल ये आता है कि उपभोक्ताओं को प्योर पेट्रोल E10 और E20 में विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो सरकार ने कहा है देश भर में 3 तरह के पेट्रोल की अलग अलग आपूर्ति व्यवस्था बनाना जटिल और महंगा होगा, और ये सभी के लिए जटिल और महंगा होगा। सरकार इस प्रक्रिया को सरलीकृत कर रही है। ऑटो कंपनियां ARAI और SIM के परीक्षणों के बाद E20 लागू किया गया है और ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसे सभी मानकों के पास होने के बाद लागू किया गया है। अब सवाल एक ये भी आता है कि E20 सस्ता क्यों नहीं है? तो सरकार ने कहा है कि सरकार किसानों से एथेनॉल उचित मूल्य पर खरीदती है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है इससे किसानों को काफ़ी फायदा हो रहा है। इसीलिए कई परिस्थितियों में इसका उत्पादन पेट्रोल से महंगा भी पड़ सकता है। और इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो E20 का उद्देश्य पेट्रोल सस्ता करना नहीं है, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना है। उसका एक बड़ा आंकड़ा भी आया है। विदेशी मुद्रा को बचाना है और ईंधन की कीमतों को अधिक स्थिर बनाना है। तो लक्ष्य को देखते हुए इस सवाल का भी सरकार ने जवाब दिया है। अब एक और सवाल आता है कि E20 पुराने वाहनों के इंजन या रबर पार्ट्स को नुकसान पहुंचाता है। तो सरकार का ये भी कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। ARAI, SIAM, ऑटो कंपनीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस पर तमाम परीक्षण किए हैं और ये पाया है कि E20 से इंजन, रबर पार्ट्स या फ्यूल सिस्टम के नुकसान का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। तो ये एक भ्रामक खबर है। E20 को वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित और मानक अनुरूप ईंधन बताया गया है। तमाम ये जो संस्थान हैं इन्होंने परीक्षण किए हैं, तमाम जो वाहन कंपनियां हैं उन्होंने इसकी जांच की है और पाया है कि ये जो सभी तथ्य हैं ये भ्रामक हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि E20 के बारे में क्या कुछ मिथक हैं और क्या कुछ सच्चाई है। सरकार ने इसका क्या स्पष्टीकरण दिया है। मिथक ये है कि वास्तविकता में माइलेज में कमी सामान्यतः 3 से 5% की हो सकती है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 30% का आंकड़ा केवल एथेनॉल की ऊष्मीय क्षमता यानी कैलोरीफिक वैल्यू से जुड़ा हुआ है। माइलेज में जो कमी आती है वो और कारण भी उससे होते हैं। एक मिथक ये है कि E20 पुराने वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचाता है, जबकि
सच्चाई ये है कि परीक्षणों में E20 से इंजन क्षति का कोई व्यापक प्रमाण नहीं मिला है। तो ये भी एक भ्रामक खबर है, भ्रामक प्रचार है। इसके साथ ही अगर हम अगले मिथक की बात करते हैं, क्योंकि तमाम मिथक हैं इसमें, E20 से वाहन की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है E20 उच्च ऑक्टेन ईंधन है जो बेहतर दहन, स्मूथ एक्सेलरेशन और कम उत्सर्जन में मदद करता है। तो ये अधिक कुशल ईंधन जो है वो बताया गया है। इसके साथ ही एक मिथक ये भी आता है कि E20 इस्तेमाल करने पर बीमा और वारंटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई क्या है? वाहन निर्माता और बीमा कंपनियों ने ये स्पष्ट किया है कि मानक E20 के उपयोग से वारंटी और बीमा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये भी एक भ्रम है, ये भी एक मिथक है। एक और मिथक है, सरकार E20 से कीमत का लाभ छिपा रही है। सरकार का क्या कहना है और सच्चाई क्या है? कई मामलों में एथेनॉल की खरीद लागत पेट्रोल से अधिक है, क्योंकि इसका उद्देश्य सस्ता ईंधन नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय को बढ़ाना है। तो कुछ भी इसमें छिपाव नहीं किया गया है। सरकार का उद्देश्य है एक अच्छा कुशल ईंधन आए, किसानों की आय बढ़े और ऊर्जा सुरक्षा में एक स्थिर जो है, एक स्थायित्व बेस जो है वो बनाया जा सके। एक और मिथक है, सरकार ने E20 को केवल एक प्रयोग बताया है। लेकिन सरकार का कहना है, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा दावा तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही कई अन्य मिथक भी हैं। एक और है, गन्ने का रस सीधे पेट्रोल में मिलाया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि एथेनॉल औद्योगिक किण्वन और आसवन प्रक्रिया से बनता है। सीधे इसमें कोई भी रस या कोई भी तरल नहीं मिलाया जाता है। गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही पेट्रोल में ये मिलाया जाता है। एक और इसमें मिथक आता है जो कि बहुत प्रचलित है, 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, एथेनॉल संयंत्र में लगभग 3 से 5 लीटर प्रसंस्कृत जल का ही उपयोग होता है। 10,000 लीटर का दावा भ्रामक है। तो कई तरह की भ्रांतियां हैं जो भ्रमित कर रही हैं लोगों को। एक और मिथक है, E20 में चीनी होने से चींटियां आती हैं, मधुमक्खियां आती हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईंधन ग्रेड एथेनॉल में अवशिष्ट शर्करा नहीं होती है। तो इसीलिए ये दावा बिल्कुल निराधार है। एक और मिथक ये भी है कि एथेनॉल पानी सोखकर जो फ्यूल टैंक है उसको खराब कर देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आधुनिक वाहन हैं उनके फ्यूल सिस्टम पानी के प्रवेश को रोकने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो मानक E20 से टैंक को नुकसान होने का कोई भी स्थापित प्रमाण नहीं है। तो तमाम तरह के भ्रम हैं जिन पर सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है और सच्चाई क्या है ये बताने की कोशिश की है। इसी पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ।